ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है। इसका किसी वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। कमजोर दिल वाले दर्शक सावधानी से देखें। आप देख रहे हैं फाइल्स 2D खूनी। अब शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। गांव पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। जैसे ही आदित्य गांव में दाखिल हुआ, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। पूरा गांव घने कोहरे से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे गांव में कोई भी जीवित नहीं है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा महसूस हो रहा था मानो गांव के लोग गहरी नींद की आगोश में हों। यहां तक कि हवा भी इतनी खामोश और डरावनी थी कि एक पल के लिए आदित्य भी सिहर उठा। न जाने कैसे इंसान पहले इस गांव में रहते होंगे। गांव के बीचों बीच एक बुजुर्ग खड़ा था। उसकी सफेद दाढ़ी थी, हाथ पैर पूरी तरह सूखे हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने सालों से कुछ खाया ही ना हो। उस बुजुर्ग ने आदित्य से कहा, बेटा यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये सन्नाटा नहीं तुम्हें तो यहीं ये जकड़ लेगा। साया तुम्हें भी आदित्य जकड़ बिना कुछ बोले वहां लेगा। से आगे बढ़ गया। आदित्य पूरी रात गांव में घूमता रहा। घूमते घूमते उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके पीछे कोई जानवर चल रहा हो। बार बार गुर्राने की आवाजें आ रही थी। अब आदित्य को डर लगने लगा। तभी उसे एक पुराना घर दिखाई दिया। आदित्य चुपचाप जाकर वहां बैठ गया। वो बैठ ही रहा था कि अचानक एक जोरदार चीख उसके कानों में पड़ी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी की मौत हो गई हो। आदित्य घबरा गया, लेकिन वहीं लुका रहा। वहां सुबह होने का तो कोई सवाल ही नहीं था। गांव में हर वक्त कोहरा छाया रहता था, मानो इस गांव ने सालों से सूरज देखा ही ना हो। कोहरे के बीच सुबह सुबह आदित्य घर से बाहर निकला। गांव की सड़क पर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपने घरों से खून बाहर फेंक दिया हो। यह नज़ारा देखकर आदित्य इतना डर गया कि उसकी जुबान जैसे अकड़ गई हो। तभी उसी गांव का एक लड़का वहां आया। उसने आदित्य को अपने साथ एक मंदिर में ले गया, जो अब मंदिर कम और खंडहर ज्यादा लग रहा था। उस लड़के का नाम गणेश था। गणेश ने बताया, आज से 20 साल पहले यहाँ का राजा शक्ति सिंह था। वो अमर होना चाहता था। शक्ति सिंह बहुत अत्याचारी राजा था। वो अपनी प्रजा पर जुल्म करता था, कुंवारी लड़कियों के साथ जबरदस्ती करता और जो कोई उसके खिलाफ जाता उसका सिर कलम करवा देता था। वो ये सब बता ही रहा था कि अचानक हवा तेज हो गई। चारों तरफ भेड़ियों की आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे भेड़ियों का झुंड आसपास ही हो। लेकिन वहां कोई भेड़िया दिखाई नहीं दे रहा था। तभी दोनों ने आसमान की ओर देखा। चांद के सामने एक डरावनी परछाई खड़ी थी। उसके बड़े बड़े पंजे, लाल आंखें और 2 नुकीले दांत थे। चारों तरफ अंधेरा और गहरा हो गया। ऐसा लग रहा था मानो उस परछाई को अपने बारे में बात होना पसंद नहीं आ रहा हो। अचानक सब कुछ गायब हो गया। न कोई आवाज, न कोई परछाई। आदित्य और गणेश दोनों हैरान रह गए। फिर गणेश ने बताया, उस प्रेत को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो तरीका एक ग्रंथ में लिखा है और वो ग्रंथ इसी खंडहर में कहीं छिपा है। आदित्य और गणेश ने ग्रंथ ढूंढना शुरू कर दिया। चारों तरफ अजीब आवाजें आने लगी। भेड़ियों की गुर्राहट गूंजने लगी, मानो कहीं कहीं जानवर एक साथ किसी चीज को बेरहमी से खा रहे हों। तभी आदित्य के हाथ वो ग्रंथ लग गया। गणेश ने आग जलाई। दोनों के चारों ओर हवा इतनी तेज हो गई कि पैर आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया। आदित्य ने हिम्मत करके उस ग्रंथ को आग में फेंक दिया। ग्रंथ जलने लगा। अचानक एक भयानक चीख गूंजी।
इतनी जोरदार कि आदित्य और गणेश के कानों के पर्दे फटने लगे। धीरे धीरे सब शांत हो गया। कोहरा हटने लगा और एक बार फिर रतलामपुर गांव में सूरज निकल आया।